हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसी को मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए, इस व्यक्ति का नाम था स्वामी श्रद्धानंद। अब इनके बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं। ये आर्य समाज के नेता थे। किसके नेता थे? तो याद रखिएगा आप, आर्य समाज के ये नेता थे, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो है हत्या भी की जाती है, उसको आगे वाले प्रश्नों में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था, ये आपको जानना जरूरी है। जब 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था, उस समय जो है एक अफवाह उड़ा दिया गया था, रूमर उड़ा दिया गया था क्या कि यह जो रॉलेट एक्ट है ये मुसलमानों के लिए जो है कोई किसी भी तरह की दिक्कत पैदा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुओं के खिलाफ लाया गया क्या है, एक्ट है। लेकिन ये स्वामी श्रद्धानंद को ये नागवार गुजरा और उन्होंने जो है जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वहां से प्रवचन दिया ताकि लोगों को सही चीजें जो है पता चल पाए, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट हिंदुओं का भी नुकसान कर रहा था और मुसलमानों का भी नुकसान कर रहा था। तो यहां से आपको आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन डी का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात किसने करी थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। डी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में फिर से नहीं मिलेगा? तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है खिलाफत आंदोलन की। और खिलाफत आंदोलन जो है भारत में किसने नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन का? तो याद रखना है आपको, अली बंधु ने जो है इसका जो है क्या किया था, भारत में नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन। यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं कि अली बंधु से के बारे में जो है पूछा जाता है। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, यह भी आपको जो है जानना जरूरी है। खिलाफत आंदोलन एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने जो है ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था या फिर तुर्की को हरा दिया था, जिसके वजह से वो जो मुसलमानों के खलीफा होते हैं, बादशाह होते हैं, उनको जो है हार्श पीस ट्रीटी, अगर आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़ोगे तो बहुत ही कड़े जो है शांति प्रस्ताव जो है रखे गए थे। बहुत ही वो जो था क्या था, शर्मनाक था। उनसे जो है इस तरह से जो है पूरे वर्ल्ड के अलग अलग मुसलमान जो है ब्रिटिशर से नफरत कर रहे थे। तो गांधी जी ने जो है इस अवसर को जो है भुनाने की कोशिश करी कि हिंदुओं को जो है और मुसलमानों को एक ही साथ जो है आंदोलन में लाया जाए। मुसलमानों का भी जो है विद्रोह किससे था? ब्रिटिशर से था। हिंदुओं का भी विद्रोह ब्रिटिशर से था। तो गांधी जी ने इसे एक अवसर के तौर पर देखा जो कि 100 वर्षों में फिर मिलेगा या नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां तक सारी बातें समझ गए। अली बंधु में देखो, इनका जो अली बंधु है, एक्चुअली इनके पूरे नाम को भी आप जान लो, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। अली बंधु में जो है पहला नाम क्या है? मोहम्मद अली, और दूसरा का नाम है शौकत अली। मोहम्मद अली, ये आप नाम जो है याद रख लीजिएगा। मोहम्मद अली पहले का नाम है, दूसरे व्यक्ति का नाम है शौकत अली। जो है ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोनों भाई थे और दोनों ने जो है खिलाफत मूवमेंट को जो है इंडिया में लीड किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि जो धार्मिक मुस्लिम धार्मिक नेता हैं उनके अनुयायी जो है कट्टरपंथ को प्रोत्साहित ना करें? देखो, अभी आपको मैंने बताया कि गांधी जी ने जो है खिलाफत मूवमेंट को देखा कि ये जो है बहुत अच्छा मौका है कि मौके पे चौका लगाया जाए और मुसलमानों को जो है आगे लाया जाए। एक्चुअली ये तो धार्मिक आंदोलन था मुसलमानों का, जहां पे उनके खलीफा के खिलाफ जो है चीजें कही जा रही थी। तो गांधी जी ने क्या किया, उसको थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन दिया। इस वजह से जो है किसने उनको जो है बताया कि ये जो आप कर रहे हो, आग से खेलने का काम कर रहे हो, ये कहा था अजमल खान ने। किसने कहा था? वेट, इसका जो आंसर होगा, सॉरी, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बातें कही थी। उनसे कहा गया था कि आप जो ये काम कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो। देखो, एक्चुअली होता क्या है ना कि गांधी जी जो थे वो मुसलमानों को, हिंदुओं को एक साथ ला रहे थे। इससे जो है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है मुसलमानों पे बेस्ड थी, इसलिए इनको ये बुरा लगा। डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। एक और बात, अजमल खां के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहां से देख लो। अजमल खां के बारे में कुछ चीजों को आप जान लीजिए। अजमल खां के जो जन्म दिवस होता है 11 फरवरी, 11 फरवरी को जो है विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। बहुत बड़े डॉक्टर थे, कांग्रेस के भी अध्यक्ष, जो है कांग्रेस के ये सदस्य रह चुके थे। कौन? अजमल खां।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। एक और बात, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम की उपाधि से जो है किसने सम्मानित किया था? कायदे आजम किसने कहा था? तो कायदे आजम जो है कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, सरोजनी नायडू, नाम याद रखिएगा, सरोजनी नायडू के द्वारा जो है इनको हिंदू मुस्लिम एकता का क्या बताया गया था? देवदूत बताया गया था, कि ये हिंदू और मुसलमानों को एक साथ एकजुट कर रहे हैं। याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों जो है एक साथ बैठी थी, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। और उसी 1916 लखनऊ के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, तो ये बहुत बड़ा सेशन था। लखनऊ सम्मेलन से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए, सरोजनी नायडू के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का देवदूत बताया था। तो सरोजनी नायडू पहली ऐसी थी जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली थी, यानी कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। और सरोजनी नायडू के बारे में एक और बात याद रख लीजिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कब? 1925 में। इससे ठीक 8 साल पहले 1917 में प्रथम कांग्रेस महिला जो है अध्यक्ष जो है वो कौन बनी थी? वो बनी थी एनी बिसेंट। तो इन चीजों को याद रखिएगा। इनके बाद आखिरी जो तीसरी महिला बनी थी नल्ली सेन गुप्ता, जो कि एक ब्रिटिशर थी, आयरलैंड की थी, बाहर की थी वो, लेकिन उन्होंने जो है एक क्रांतिकारी से शादी कर लिया था और वो भी जो है क्रांति में लग गई थी। नल्ली सेन गुप्ता जो कि 1925 में अगर आप जो है 8 ऐड कर दोगे तो 1934 में ये बनी थी। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, बार बार प्रश्न यहां से भी बनते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके जो है आप लिखोगे कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो। अपने स्थान का नाम जरूर लिखें। जैसे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए कहां से बना रहा हूं, देवघर बाबाधाम झारखंड से ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, तो नीचे कमेंट करके अपने जगह का नाम जरूर आप लिखेंगे। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो क्या है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग दी थी, किसने त्याग दी थी? तो मैंने अभी आपको बताया कि एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम था हकीम अजमल खां, और ये इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे 11 फरवरी को जो है विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। बहुत बड़े डॉक्टर थे, कांग्रेस के भी ये क्या थे, ये कांग्रेस के सदस्य रह चुके थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक और नाम यहाँ पे है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को, देखो इजी हो जाएगा आपको याद करना, 11 नवंबर को जो है विश्व राष्ट्रीय जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दोनों बातें आपने समझ ली। और यहां से ये दोनों बंधु तो आपको पता ही है, मोहम्मद अली और शौकत अली क्या थे? खिलाफत आंदोलन के जो है भारत में जो है इन्होंने अगुवाई की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां से जो इसका आंसर होगा फिलहाल फिर से बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो देखिए एक तो सबसे पहले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी के विरोध के कारण वो जो है मुसलमानों का सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे खिलाफत आंदोलन में। एक और व्यक्ति थे जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था मदन मोहन मालवीय, और ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, याद रखना इस बात को। और स्वामी श्रद्धानंद के बारे में मैंने आपको जैसा बताया था कि इनके बारे में थोड़ी बहुत जो है चर्चा करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद को जो है अब्दुल रशीद ने जो है गोली मार दी थी, अब्दुल रशीद ने गोली मार दी थी। और इस पे जो है गांधी जी का क्या कथन आया था कि ये गोली जो है अब्दुल रशीद ने नहीं मारी है, बल्कि भारत में जो है हिंदू मुस्लिम जो कट्टरपन आ रहा है उसके वजह से जो है अब्दुल रशीद ने किसको मारा था? स्वामी श्रद्धानंद को। और इससे जो है बहुत सारे हिंदू नेता जो है खफा हो गए थे गांधी जी के इस बयान से। और स्वामी श्रद्धानंद का काम क्या था? तो ये शुद्धि आंदोलन चला रहे थे उस समय। जो मुसलमान जो है हिंदू से मुसलमान बने थे उनको ये फिर से वापस हिंदू धर्म में जो है वापस ला रहे थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। इस वजह से जो है इनको गोली मार दी गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन सबसे पहले इनके खलीफा का जो है अपमान हुआ था। एक और बात याद रख लेना, टर्की का नाम बदलकर अभी जो है तुर्की रख दिया गया है। तो एग्जाम में यह भी जो है पूछा जा सकता है कि किस कंट्री का नाम बदला गया है। तो टर्की में जो है ऑटोमन एम्पायर था। खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो मुसलमान हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएं, बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम समाज का सुधार करना, यह भी सही बात है।
पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण करना। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यहां पे देखो एक्चुअली ये मुसलमानों का समाज का सुधार के बारे में बात नहीं कर रहा था, यहां पे खिलाफत आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही थी अंग्रेजों का विरोध करने की, मुसलमानों का जो पीस ट्रीटी के माध्यम से जो है उनका अपमान किया गया था उसके खिलाफ ये बात थी। पृथक निर्वाचन मंडल की बात यहां पे नहीं की गई थी, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का रक्षण करना। तो यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये ऑटोमन के सपोर्ट में थे, अंग्रेजों के विरोध में थे। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 1921 का मोपला आंदोलन। देखिए मोपला का मतलब होता है किसान, मोपला जो है मलयालम भाषा में मोपला को जो है किसान को जो है मोपला कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोपला विद्रोह क्यों हुआ था यह आपको जानना बहुत जरूरी है। जब केरल के तट पर अरब के मुस्लिम आए और उन्होंने वहां के किसानों को जो है उनके जमीन से बेदखल कर दिया और वहां पे वो खुद मसाला उगाने लगे, और जब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उस वजह से जो है गांधी जी इनका सपोर्ट कर रहे थे वहां के जो है लोकल किसानों का, लेकिन जो खिलाफत आंदोलन था वो सपोर्ट उतना नहीं कर रहा था। तो देखो एक्चुअली किसकी शाखा थी, अगर ये पूछा जाए, अगर ऑप्शन में खिलाफत आंदोलन भी आपको मिले और असहयोग आंदोलन भी मिले, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन भी मिले, तो आपको असहयोग आंदोलन टिक करना है। और अगर मैं बोलूं कि छोटा सा टिक करना है तो खिलाफत आंदोलन को आप करके आओगे। जैसा कि चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन दिख रहा है, खिलाफत आंदोलन, तो आप खिलाफत आंदोलन को टिक करके आओगे। याद रखिएगा अरब ने जो है पहले क्या किया था, किसानों की जमीन छीन ली थी, वहां पे अरब के मुस्लिम जो है किसानों की जमीन छीनकर वहां पे वो कब्जा करके बहुत सारे बागानों में मसालों की खेती करने लगे थे। और याद रखना मसाला ही वो एक इंग्रेडिएंट था जो कि यूरोपियों को जो है इंडिया आकर्षित कर रहा था। यहाँ पे वो जो है मसाला लेकर बेचते थे बाहरों में, और बहुत सारे कच्चे सामानों की भी जो है बाद में उन्होंने जो है यहाँ पे उसे जो है उपजाया भारत में, और बाहर में जाकर जो है भारत में इंग्लैंड में एक्चुअली उस समय औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो वहां पे वो उसे जो है फैक्ट्री से पका हुआ माल तैयार करके अलग अलग देशों में बेचा करते थे। अगला सवाल, 1920 के नागपुर के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, CR दास, चित्तरंजन दास की बात की जा रही है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, गुरु थे। यहां तक तो सारी बातें आपको समझ में आ ही गई होगी, लेकिन याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन में ये जाकर जो है पास हो पाया था। नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पास हुआ कोलकाता अधिवेशन में, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से जो है देखना है असहयोग आंदोलन के चश्मे से, असहयोग आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है सारी चीजें देखनी है, ठीक है। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई असहयोग आंदोलन में, बिल्कुल असहयोग आंदोलन और जो है खिलाफत आंदोलन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चल रही थी। गांधी जी ने मौके पे चौका मारने का काम किया था। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, बिल्कुल ये भी बात सही है। और कांग्रेस जो है जन आंदोलन बन चुकी थी, ये बड़ा आंदोलन हो चुका था। मुसलमान और हिंदू जो है एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ब्रिटेन की जो सरकार थी भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने की बात कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा 1 2 3 इज करेक्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर कहीं नहीं। ये जो है आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वेट ए मिनट, 1 2 3 हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा ऑप्शन बी में। ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया ऊपर नीचे में, खैर कोई नहीं, 1 2 3 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जो उन्होंने लौटा दिया, वो जो है कौन सी उपाधि थी? तो देखिए केसर ए हिंद वो उपाधि थी, पहली बात। दूसरी बात जो है गांधी जी ने जो है ब्रिटिश सरकार का ही इनडायरेक्टली जो है हेल्प किया था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। वो बहुत सारे सैनिकों को जो है एम्बुलेंस से जो है इलाज कराने के लिए उन्होंने काम किया था। तो जब गांधी जी 1915 में यहाँ पे वापस लौटे तो इनको जो है 1915 में गांधी जी को जो है सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान? केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई। और सबसे पहले किस व्यक्ति को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, वो भी नाम याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा की बात हो रही है, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के जो है चित्र बनाए थे। याद रखिएगा जो फोटो आप जो है पूजा कर रहे हो, देख रहे हो, वो व्यक्ति का नाम क्या है? राजा रवि वर्मा, जिन्होंने जो है जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें इन्होंने बनाई थी अपने मन से। अब आगे देख लो, तो आगे जो है देख लो, 1899 से लेकर 1902 के दौरान जो है गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था इनडायरेक्ट तौर पर, जिस वजह से जो है इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। फिर गांधी जी ने इसे लौटा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। दूसरी बात, इसी दौरान गांधी जी के जो एडॉप्टेड सन, जिनका नाम है जमनालाल बजाज, या फिर आप दत्तक पुत्र भी इन्हें कह सकते हो, उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी।
और गांधी जी जो है इनका जो है 5वां पुत्र इनको कहा जाता है। 4 पुत्र के बारे में जो है मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? यह क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा सभी आंदोलन चलाए गए। असहयोग आंदोलन की बात करूं तो 1920 से जो है 22 तक जो है इसे चलाया गया। नमक आंदोलन यानी कि दांडी यात्रा के नाम से इसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है 1930 से 1931 के बीच जो है चलाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो अंग्रेजों के ये जो आंदोलन है 1942 में जो है अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ने के बारे में यह आंदोलन था 1942 में। नील आंदोलन का संबंध जो है गांधी जी से नहीं था। अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में जो है 1800, आप जो है नील आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह से कंपेयर मत कर लेना, ये 1859 में ये होने वाली क्रांति थी। नील आंदोलन की बात हो रही है। फिलहाल जो गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन, जिसमें कि बहुत सारे लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। बाद में जो है इसको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके कारण। खैर इसके बारे में आगे में बात करेंगे डिटेल में कि चौरी चौरा कांड हुआ क्या था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? गांधी जी ने सभी बैरिस्टर्स को कहा कि आप लोग प्रैक्टिस करना छोड़ दो, टीचर्स को कहा स्कूल जाना छोड़ दो, बच्चों को कहा कि कॉलेज स्कूल आप मत जाइए। बहुत सारे सरकारी जो मुलाजिम थे, जो काम करते थे, उनसे कहा कि आप नौकरी छोड़ दो। तो गांधी जी ने ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ये सारी बातें एक्चुअली जो है ये तो गांधी जी ने कहा, लेकिन किसने सबसे पहले काम किया? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, जिनको सुभाष चंद्र बोस का गुरु भी कहा जाता है। तो डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर। 1 मिनट, ये देखो 1 मिनट, हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं। वेट मिनट, एक्चुअली थोड़ा सा मेस्टअप हो गया है। वेट मिनट, हाँ ये 12 हम लोगों ने पढ़ लिया था। 13वें की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो देखिए सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन के बारे में आप जान लीजिए। इनका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, केशव या फिर केदार हुआ करता था, शायद केदार ही हुआ करता था। तो इन्होंने जो है इनका नाम आपको देखो चेंज होता हुआ दिखेगा। ये जो है ट्रैवलिंग को बहुत बड़ा जो है पैशन मानते थे, और इनके द्वारा कहा गया था कि लर्निंग यानी कि किसी चीज़ को सीखना है तो आप अलग अलग जगह पे क्या करो, घूमो, अलग अलग लोगों से मिलो। तो ये जो है हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। कौन? राहुल। और उसके बाद ये जो है छपरा में, अभी जो बिहार का छपरा है, तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये छपरा में जो है असहयोग आंदोलन में क्या थे? शामिल थे। और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है बोलगा टू गंगा, ये भी आप याद रख लेना। हो सकता है कि बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलगा टू गंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। हिंदी वाले छात्र तो इसे खास करके ध्यान में रखेंगे। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ये नारा जो है असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान दिया गया, लेकिन 27 साल बीत गए तब जाकर भारत को आजादी मिली थी। गांधी जी का जो एस्टिमेशन था वो गलत हो गया यहाँ पे। अगर मैं गोलमेज सम्मेलन की बात करूं 1930 से ये 32 तक चला था। हर साल ये जो है एक साल में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में, 1931 में। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं करी थी, और दूसरे में जो है गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन यहां भी मनवांछित जो है यानी भी डिजायरेबल जो है यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला था गांधी जी को। 1932 की बात करें तो एक और बात, यहाँ पे 1931 में जो है यहाँ पे कौन शामिल हुआ था? यहाँ पे शामिल हुई थी सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। और 1931 के समय मदन मोहन मालवीय भी यहाँ पे शामिल हुए थे। और तीनों से अगर एक सवाल पूछा जाए कॉमन, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि गोलमेज के तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारत के नेता का नाम बताइए। तो बी आर अम्बेडकर, जो कि आपको पता है कि संविधान निर्माता के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेशन करी थी। तो फिलहाल 1 वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए इसकी जो है अवधि 1920 से 22 तक रही थी, बिल्कुल सही बात है। 1 वर्ष के अंदर जो है स्वराज यानी कि आज़ादी की जो है बात की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें बहिष्कार यानी कि अंग्रेजी वस्तुओं, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार की बात की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का
विरोध किया था, खिलाफत मूवमेंट का भी उन्होंने जो है विरोध किया था, क्योंकि ये जो है मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे। गांधी जी ने यहाँ पे मौके पे चौका लगाया था और ये विरोध करते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कब बताई? चौरी चौरा कांड के दौरान। एक्चुअली जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को भी रद्द कर दिया। फिलहाल इसके बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं। चौरी चौरा कांड उस समय के संयुक्त प्रांत में, जो कि अभी का यूपी है, संयुक्त प्रांत में ये जो है बातें हुई थी। ये जो है आपको नोट कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात, चौरी चौरा कांड के बारे में कुछ चीजों को और हम लोग देखेंगे। तो चौरी चौरा कांड का जो होने की मुख्य वजह है, उसकी जड़ तक हम लोग जाएंगे। सबसे पहले देखो, अंग्रेजों के द्वारा शराब की बिक्री जो है गली मोहल्ले में, दुकानें जो है लगनी शुरू हो गई। तो एक बजरंग बली का मंदिर था, उसके ठीक सामने जो है शराब बिक्री शुरू हो गई। इस वजह से जो पहलवान थे वो नाराज थे, उन्होंने जो है इसका विरोध किया और इस वजह से तीन अलग अलग पहलवानों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, गोली मार दी गई। और इस वजह से पहलवान विरोध में आ गए और विरोध इतना बढ़ा कि जब थाना में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने जो है अंदर से जो है दरवाजे को बंद कर लिया और इन लोगों ने बाहर से इसे बंद कर दिया और पूरे थाने में आग लगा दी। टोटल जो है वहां पे 23 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे और इस वजह से गांधी जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल करार दिया। क्यों? चौरी चौरा के कांड के दौरान। और उस समय ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, वो उस समय गांधी जी बारदोली में थे। यहां से देख लो, ये क्वेश्चन आ गया। चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी जी बारदोली में थे, गुजरात में बारदोली में थे। और फिर देखो, एक और सवाल है इसी से, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में बताइए। तो सबसे पहले देखो हुआ क्या, सबसे पहले हुआ चौरी चौरा कांड, यानी कि एक। यहां पे देखो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट करने को मिल जाता है। और फिर 1, 3, 2 यानी कि बारदोली प्रस्ताव फिर जो है प्रस्तावित किया गया। गांधी जी बारदोली में थे और फिर इसको जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। 1, 3, 2 यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। खैर, इनका विरोध भी किया गया था। उससे सवाल भी है कि जब असहयोग आंदोलन को जो है उससे समर्थन वापस खींचने की बात आई तो गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया? डॉक्टर मुंजे ने। और सुभाष चंद्र बोस जो है यहां से गांधी जी से भी नाराज थे। और याद रखिएगा आप, जवाहरलाल नेहरू भी जो है गांधी जी से खुश नहीं थे। एक सवाल आप लोगों से पूछता जाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कौन से साल में की थी? दोनों जगहों का नाम आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं पता हो गूगल कर लीजिए या फिर पुराने वीडियोस को देखिए, वहां पे मैंने बता रखा है। एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसका प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा? जब आप इस प्रश्न का नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को यहां तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के जो एजुकेशनल वाले टेलीग्राम ग्रुप हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। वीडियो को यहां तक आपने देखा, फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।